बार मैं मुंबई आया था तो जो जिस प्रोग्राम की बात कर रहे थे, वाह वाह क्या बात है, तो उसमें मुझे एक दुखद अनुभव हुआ कि मैं एक हफ्ते के प्रवास में था तो कहा गया आज स्लॉट नहीं है, उसके बाद आज स्टूडियो खाली नहीं है, तो परसों ये नहीं है, उसके बाद मेरा रिजर्वेशन था अगले दिन का, बोले आप अगर उठ जाएं तो मैंने कहा लिखित में तो करेंगे रिकॉर्ड, तो उठता हूँ नहीं तो जा रहा हूँ, तो उसको छोड़ नहीं सकता। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि हम मॉर्निंग वॉक में वहाँ एक लोहिया पार्क में जाया करते थे, कुछ लोगों ने लाफिंग क्लब बना रखे थे, हमारे एक सीनियर मित्र भी थे गुप्ता जी, वो उसके फाउंडर मेंबर थे, और एक दिन वहीं हंसते हंसते गिरे और न घर पहुंचे न अस्पताल। तो मुझसे लोगों ने कहा कि मनोज जी रिटायरमेंट के बाद तो खूब कल सम्मेलन होंगे, मैंने जवाब दिया कि जिंदा रहे तो, कहने के जिंदा क्यों नहीं रहेंगे, मैंने मुझे अच्छा लगा, मैंने 4 लाइनें कही कि हमारे बाद भी हमको सदाएं जिंदा रखेंगे, हमारे बाद भी हमको सदाएं जिंदा रखेंगी, मेरे गीतों की खुशबू को हवाएं जिंदा रखेंगी, हमारे बाद भी हमको सदाएं जिंदा रखेंगी, मेरे गीतों की खुशबू को हवाएं जिंदा रखेंगी, और लिखाकर जितनी लाए थे उसे तो जी चुके आगे, लिखाकर जितनी लाए थे उसे तो जी चुके आगे, जो लोगों से मिली है वो अच्छा। और उसी पार्क में जाने पर कभी कभी ऐसा होता ना कि कुछ पहले फ्री एंट्री थी, अब उन्होंने पास बना दिया, टिकट ला दिया, तो मैंने कुछ शेर कहे, टैक्स है फूल की खुशबू पे हवा पानी को, हिंदी में कह लेते कर लगा, लेकिन हम उसको बेहतर समझते हैं कि टैक्स कहा जाए। टैक्स है फूल की खुशबू पे हवा पानी पर, आदमी जिंदा हुकूमत की मेहरबानी। टैक्स है फूल की खुशबू पे हवा पानी पर, आदमी जिंदा हुकूमत की मेहरबानी पर। और कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान कला या कविता, कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान कला या कविता, तमगे मिलते हैं सियासत की कदरदानी। कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान कला या कविता, तमगे मिलते हैं सियासत की कदरदानी पर। जो जलाता है दिए राह में मजलूमों की, जो जलाता है दिए राह में मजलूमों की, नाज करता है खुदा उसकी निगहबानी पर। और बढ़ रहे सबके कदम रोज बुढ़ापे की तरफ, बढ़ रहे सबके कदम रोज बुढ़ापे की तरफ, वो है नादान जो इतरा रहे जवानी की तरफ। बढ़ रहे सबके कदम रोज बुढ़ापे की तरफ, वो है नादान जो इतरा रहे जवानी पर। और पाप और पुण्य कर्म स्वर्ग यही नर्क यही, पाप और पुण्य कर्म स्वर्ग यही नर्क यही, और नाखुदा खुश खुद अपनी घड़ी कहानी पर। और आप एहसास कहें या इसे दीवानापन, आप एहसास कहें या इसे दीवानापन, नाम लिखना है हमें बहते हुए पानी पर। आप एहसास कहें या इसे दीवानापन, नाम लिखना है हमें बहते हुए पानी पर। और मेरा घर मेरा शहर और ये मेरी दुनिया, मेरा घर मेरा शहर और ये मेरी दुनिया, वक्त भी हंसता है इंसान की नादानी पर, आदमी जिंदा। और आखिरी रचना जो शीर्षक गीत है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है आना जाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है आना जाना, और नहीं जानता कोई यहाँ पर कितने पल है और ठिकाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है आना जाना, और नहीं जानता कोई यहाँ पर कितने पल है और ठिकाना। कि इस बस्ती से उस बस्ती तक लगे हुए सुख दुख के मेले, इस बस्ती से उस बस्ती तक लगे हुए सुख दुख के मेले, और कहने को हम सफर कई हैं लेकिन जाते सभी अकेले। इस बस्ती से उस बस्ती तक लगे हुए सुख दुख के मेले, कहने को हम सफर कई हैं लेकिन जाते सभी अकेले, और हर एक जाने वाले को मिल जाता है कोई बहाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है कि है सच्चा इंसान वही जो पथ भूलों को राह दिखाए, है सच्चा इंसान वही जो पथ भूलों को राह दिखाए, और घोर निराशा दिखे जहाँ भी वही ज्ञान का दीप जलाए। है सच्चा इंसान वही जो पथ भूलों को राह दिखाए, और घोर निराशा दिखे जहाँ भी वही ज्ञान का दीप जलाए। और जले दीप से दीप कभी तो जगमग हो संसार सुहाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है।
और जब तक रहना इस भक्ति में काम करो कुछ परमारथ के, जब तक रहना इस भक्ति में काम करो कुछ परमारथ के, देखो प्यारे बहक न जाना लगे कहीं मेले स्वार्थ के, और इस मेले की चमक दमक में अपनी मंजिल भूल न जाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ। और आखिरी पंक्तियां कि हो सकता है अंत सफर में तुम्हें स्वयं ईश्वर मिल जाए। क्या बात है, हो सकता है अंत सफर में तुम्हें स्वयं ईश्वर मिल जाए, या फिर माया वेश बदल कर जन्म जन्म सबको भरमाए। ये तो खेल उसी का प्यारे, कोई न समझा कोई न जाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। सम्राट ठाकुर साहब की तरफ घुमाइए। ठाकुर साहब, अब आप जो है दो शब्द आभार के बोले हैं और उसके हाय क्या बात। तो मैं 3 बंद की छोटी रचनाएं सुनाता हूँ कि कविताएं हो चुकी प्रसारित, मगर मिला पेमेंट नहीं। कविताएं हो चुकी प्रसारित मगर मिला पेमेंट नहीं, और लगता है सूत्रधार तक पहुंचा कोई परसेंट नहीं। कविताएं हो चुकी प्रसारित मगर मिला पेमेंट नहीं, और लगता है सूत्रधार तक पहुंचा कुछ परसेंट नहीं। और हाय हाय क्या बात में शायद पक्की ठेकेदारी, हाय हाय क्या बात में शायद पक्की ठेकेदारी है, और बस उसको प्रोग्राम मिलेगा जिससे इनकी यारी है। हाय हाय क्या बात में शायद पक्की ठेकेदारी है, और बस उनको प्रोग्राम मिलेगा जिनसे इनकी यारी है। और क्यों है वही पुराने छाए, इस पर कोई कमेंट नहीं, और लगता है सूत्रधार तक पहुंचा ऊपर। चैनल खूब करे विज्ञापन टीआरपी बढ़ाने को, चैनल खूब करे विज्ञापन टीआरपी बढ़ाने को, और देश के सब कवि बुलाए हैं हाय हाय में जाने। चैनल खूब करे विज्ञापन टीआरपी बढ़ाने को, और देश के सब कवि बुलाए हैं हाय हाय में जाने को, और हर प्रतिभा इसमें आ जाए ये कोई अर्जेंट नहीं, और लगता है सूत्रधार तक पहुंचा ऊपर। अब एक आखिरी बंद है इसका कि एक कवित्री मेरे शहर की इसमें इतने बार गई, एक कवित्री मेरे शहर की इसमें इतने बार गई, एक नहीं दो नहीं 4 6 2 दर्जन के पार गई। एक कवित्री मेरे शहर की इसमें इतने बार गई, एक नहीं दो नहीं 4 6 2 दर्जन के पार गई। और फोन करो तो टका सा उत्तर, फोन करो तो टका सा उत्तर, हम कोई सर्वेंट नहीं, और लगता है सूत्रधार तक पहुंचा परसेंट नहीं। और हाय हाय क्या बात में शायद पक्की ठेकेदारी है, बस उसको प्रोग्राम मिलेगा जिससे उनकी है। हस्बैंड की मेरी अपनी एक किताब है पूरी, लेकिन समय देखते हुए जिस बात के लिए आपने कहा है मैं पढ़ता हूँ कि मुझसे मेरे बच्चे ने पूछा कि कविता क्या है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, शायद अपने आप को समझाने का प्रयास किया। कहता हूँ कि यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छुपा, यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छुपाता, गीत वही खाते कहलाते, शब्दकोश कविता कहलाते। तो कविता में तो शब्दकोश है ना टेलीफोन डायरेक्टिव, कविता है क्या? 4 लाइनों में अपनी बात कहता हूँ। जन जीवन का आधार सतत वह द्योतपुंज सविता ही है। सविता माने सूरज। जल जीवन का आधार सतत वह ज्योतपुंज सविता ही है, बंजर उत्पन्न करने वाली जलधार सलिल सविता ही है। वो जो राह दिखाती युग युग से आक्रांत क्लांत मानव मन को, घनघोर तिमिर में आशा की वो एक किरण कविता है। जन जीवन का आधार सतत वह ज्योतपुंज सविता ही है, बंजर उत्पन्न करने वाली जलधार सलिल सविता ही है। जो राह दिखाती युग युग से आक्रांत क्लांत मानव मन को, घनघोर तिमिर में आशा की वो एक किरण कविता ही है। कि जो विद्याओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं। विद्याओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं। जो आकुल मन को बहला दे हम उसको कविता कहते हैं। जो विद्याओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं। जो आकुल मन को बहला दे हम उसको कविता कहते हैं। और जिससे सुनकर रक्षिराओं का दौड़े लावा बनकर, जो चट्टानों को पिघला दे हम उसको कविता।
विद्याओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं, जो आकुल मन को बहला दे हम उसको कविता कहते हैं, और जिसको सुनकर रक्त शिराओं का दौड़े लावा बनकर जो चट्टानों को पिघला दे हम उसको कविता कहते हैं, जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं। क्या बात, जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं, जो जन जन का उत्थान करे हम उसको कविता कहते हैं, और जिससे शोषित मानवता के अधरों पर लाली छा जाए, जो दीपक को दिनमान करे हम उसको कविता कहते हैं। जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं, जो जन जन का उत्थान करे हम उसको कविता कहते हैं, और जिससे शोषित मानवता के अधरों पर लाली छा जाए, जो दीपक को दिनमान करे हम उसको कविता कहते हैं। कि मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों की, मेरी कविता मोहताज नहीं प्रख्यातों और दुरावों की, और मेरी कविता जनमानस के अंतर को छू कर आती है, मेरी कविता के पहले से चंदन की। मेरी कविता मोहताज नहीं प्रख्यातों और दुरावों की, मेरी कविता मोहताज नहीं प्रख्यातों और दुरावों की, और मेरी कविता जनमानस के अंतर को छू कर आती है, मेरी कविता के बहने से चंदन की आती है। कि मेरी कविता सुनने वाला दिनमान चलाता है जीवन, मेरी कविता सुनने वाला दिनमान चलाता है जीवन, हर सुबह खिलाता है कलियां, हर भोर जगाता है उपवन, और मेरी कविता से उषा के गालों पर लाली छाती है, मेरी कविता अपने दम से अपना इतिहास बना। एक रचना इसके साथ दे दूं आपको। मेरी एक पीड़ा है देश की न्यायपालिका के प्रति। वो दो पंक्तियां मैंने कही कि मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई, कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ नहीं। इस स्थिति में एक कवि कह सकता है खुल के, तो मैं कहता हूं और आपके सामने रचना रखता हूं कि मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूं। क्या बात है, मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। कि मैंने युग देखे हैं तब मैं जन्म मरण देखा, मैंने युग देखे हैं तब मैं जन्म मरण देखा, और सत्ता मत में लिपटा हर एक समीकरण देखा, और देखा पुत्र मोह भी देखा, वध अभिमन्यु का, और बलशाली वीरों के सम्मुख चीर हरण देखा, तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर। मैंने युग देखे हैं तब मैं जन्म मरण देखा, और सत्ता मत में लिपटा हर एक समीकरण देखा, और देखा पुत्र मोह भी देखा, वध अभिमन्यु का, और बलशाली वीरों के सम्मुख चीर हरण देखा, तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कि अब भी दहक रही अंतत में हल्दी घाटी, अब भी दहक रही अंतत में हल्दी घाटी है, और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है, और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा, और गरिमा में जीवन कविता कल की परिपाटी है, तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ, तो सारा हिंदुस्तान ये अपनी दहक रही अंतत में हल्दी घाटी है, और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है, और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा, वो गरिमा में जीवन कविता कल की परिपाटी है, तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कि मैंने देश विभाजन देखा, मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा। क्या बात, मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा, मरवाए अंग्रेज निहत्थे देखा डायर सा हत्यारा, जिनकी गाथाओं को सुनकर रोमांचित तनमन होता है, तन जाती है सौम्भ कुटियां, चढ़ जाता अंतस का भार। मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा, मरवाए अंग्रेज निहत्थे देखा डायर सा हत्यारा, जिनकी गाथाओं को सुनकर रोमांचित तनमन होता है, तन जाती है सौम्भ कुटियां, चढ़ जाता अंतस का पारा, और फिर भी मैं अभियान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। पीड़ा की पंक्तियां देता हूँ, मेरे मन की पीड़ा है कि देख रहा हूँ आज टूटती निर्बलता की सब सीमाएं, देख रहा हूँ आज टूटती कायरता की सब सीमाएं, जब भारत माँ के बेटों के शव बिन सर के वापस आए। देख रहा हूँ आज टूटती कायरता की सब सीमाएं, जब भारत माँ के बेटों के शव बिन सर के वापस आए, और देश का कड़ा कदम बस कागज पर विरोध दर्शाना, अवनत की है पराकाष्ठा, कैसे मन की पीर छुपाए। देख रहा हूँ आज टूटती दुर्बल
तरलता की सब्जी माएं, जब भारत माँ के बेटों के 100 दिन तक के वापस आए और देश का कड़ा कदम बस कागज पर विरोध दर्शाना, अवनत की है पराकाष्ठा कहते मन की पीर छिपाएं, यही दुखद अवसान साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। रचना की अंतिम पंक्तियां कि मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है, मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है और मादक मदिर मधुर शब्दों के तीर चलाता है और नहीं मानता मैं भिक्षा मंचों पर ताली की, बस मेरा अंतर जागृत के दीप जलाता है। मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है और मादक मदिर मधुर शब्दों के तीर चलाता है और नहीं मानता मैं भिक्षा मंचों पर ताली की, बस मेरा अंतर जागृत के दीप जलाता है। तो गीता और कुरान साथ में लेकर चलता हूँ, गीता और कुरान साथ में लेकर चलता हूँ, पूजा और अजान साथ में लेकर चलता हूँ, मैं शत्रु तूफान साथ में लेकर चलता हूँ तो सारा हिंदुस्तान साथ में। ये जो है जरा सा कैमरा बंद करिए आप। चांद का स्कर बना दिया, कितना हसीन आपने मंजर बना दिया। मैं आदमी नहीं था किसी काम का कभी, मैं आदमी नहीं था किसी काम का कभी, उसकी मोहब्बतों ने सुखनवर बना दिया। मैं आदमी नहीं था किसी काम का कभी, उसकी मोहब्बतों ने सुखनवर बना दिया। और रुखसत किया तो मैंने उसे खुश दिली के साथ, रुखसत किया था मैंने उसे खुश दिली के साथ, आंखों को उसने मेरी समंदर बना दिया। रुखसत किया था मैंने उसे खुश दिली के साथ, आंखों को मेरी उसने समंदर बना दिया। और एक पेंटिंग देखिए कि सूरज का हाथ थाम के जब शाम आ गई, पूरा लैंडस्केप, सूरज का हाथ थाम के जब शाम आ गई, बच्चे ने गीली रेत पे एक घर बना दिया। सूरज का हाथ थाम के जब शाम आ गई, बच्चे ने गीली रेत पे एक घर बना दिया। और खाली मिला है जब भी मुझे फिक्र का वरक, खाली मिला है जब भी मुझे फिक्र का वरक, एक चेहरा था निगाह में उस पर बना दिया। अच्छा है। खाली मिला है जब भी मुझे फिक्र का वरक, एक चेहरा था निगाह में उस पर बना दिया। मतलब यूं है कि प्यासी जमीन थी और मैं बादल नहीं हुआ, प्यासी जमीन थी और मैं बादल नहीं हुआ। एक ख्वाब था मगर वो मुकम्मल नहीं हुआ। प्यासी जमीन थी और मैं बादल नहीं हुआ। एक ख्वाब था मगर वो मुकम्मल नहीं हुआ। उठता है क्या धुआं सा मेरे दिल के आसपास, उठता है क्या धुआं सा मेरे दिल के आसपास, बिछड़े हुए तो आपसे एक पल नहीं हुआ। उठता है क्या धुआं सा मेरे दिल के आसपास, बिछड़े हुए तो आपसे एक पल नहीं हुआ। तो दूर हो के रोज चमकता है चांद में, दूर हो के रोज चमकता है चांद में, चेहरा तेरा निगाह से ओझल नहीं। तो दूर हो के रोज चमकता है चांद में, चेहरा तेरा निगाह से ओझल नहीं हुआ। ये आरज़ू थी तेरी निगाहों में मैं रहूं, ये आरज़ू थी तेरी निगाहों में